अस्सलाम वालेकुम। देखें गाइस, मैं आपको लेकर आ गई हूँ अपनी फील्ड के अंदर और आप देख सकते हैं धूप, गर्मी और हमारा होलिया कि हम धूप से बचने के लिए इस तरह से हमारे काम चल रहे हैं। ये है हमारा वैक्सीन कैरियर, ये है यहाँ की गलियाँ जहाँ पर इस वक्त हम धूप से बच के थोड़ी देर के लिए खड़े हुए हैं और थोड़ा सा साया भी आप देख सकते हैं साया। और ये है हमारा इलाका जहाँ पर हम पोश एरिया में काम कर रहे होते हैं और सारे लोग इस वक्त सो रहे हैं। हम गर्मी से तंग आ गए तो हमने सोचा लस्सी पिए और लस्सी हमने पीकर अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया। फ्रेश करने का मकसद ये है कि जब हम धूप से में चलेंगे तो ज़ाहिर ही बात है लस्सी तो पीना बनता है ना। ये देख रहे हैं कितनी सख्त धूप है और कराची के अंदर हीट स्ट्रोक का आलम हुआ है, तो गलियों में सन्नाटा है और इस सन्नाटे में हम अपनी मेहनत के काम कर रहे हैं। फिर हम कहीं बैठे हुए, हमने थोड़ा सा टाइम लिया और कहीं किसी घर में बैठे, हमने कहा थोड़ा गर्मी से बच के थोड़ा सा हम घर में बैठते हैं। तो यहाँ हम अपना काम कर रहे हैं और ये लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमें बिठाया और ये देख सकते हैं अब हम सब बैठ के यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमें हमारा डेटा बनाने की जगह है ये, जहाँ हम डेटा बनाकर दे रहे हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये है ज़िंदगी। और जब इंसान एक माँ बाप भी बन सकती है और माँ के फ़राइज़, दोनों फ़राइज़ पूरे कर सकती है। जी गाइस, मैंने आपको सैर कराई मेरे काम की और मैं आपको लेके गई अपने काम तक, जहाँ तक के मुझे जाना था। आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा वो बताने की कोशिश तो की, हमें गेट पे भी दिखाती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों अलाउ नहीं करते कि हमारे गेट बजा रही। और हम गुजारी बातें फैमिली जो होती है वो गेट पर आती है तो मैं उनको तो नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन मैंने कोशिश करी कि हम अपने काम को किस तरह से धूप और छाँव में लेके, धूप तो छाँव तो हमें क्या मिलती है सिवाय धूप के, और धूप में जब हम घूम रहे होते हैं तो बड़ी ही कैफियत ऐसी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मैं निकली थी 7:30 बजे घर और 7:30 बजे के बाद में हमारी ब्रीफिंग होती है तो हमें 10 बज जाते हैं। जब हम 10 बजे एरिया में जाते हैं तो मैंने एरिया की सारी आपको धूप से लेके गर्मी से लेके आपको सारी अपडेट इसी वीडियो में की है। लेकिन उसके बाद मैं गई अपने वालिद साहब के पास, क्योंकि मैं काम से आने के बाद रास्ते के अंदर ही वालिद साहब के पास जाती हूँ। तो वालिद साहब के पास गई, उनको देखा, उन्हें अपने हाथों से खाना वगैरह खिलाया। खाना खिलाने के बाद में फिर मैं 1-1.5 घंटा वहाँ बैठती हूँ तो मुझे घर आते आते 6 बज जाते। 6 बजे जब मैं घर में आऊँगी तो आप समझ सकते हैं कि सुबह का निकला हुआ बंदा, एक औरत जो गली गली घूम कर अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा के लाए, तो उसके साथ क्या कैफियत हो सकती है। तो गाइस, ये बताने का मकसद सिर्फ यही था कि देखें हम औरतें भी किसी मर्द से कम नहीं हैं और हम भी मेहनत करने पे जब हम आते हैं तो हम किसी से भी पीछे नहीं है, ना धूप, ना आंधी, ना तूफ़ान। इसमें हम पोलियो वर्कर जो होती हैं वो किसी चीज़ से नहीं डरती। तो मैंने आपको सारी अपडेट दी और अपडेट देते देते जो मुझसे हो सका आपको वीडियो में मैंने हर चीज़ बताई। तो गाइज़, अब मैं आपसे यही कहूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे और मेरे वालिद साहब के लिए दुआएं कीजिए। अब्बू की तबीयत सही नहीं है गाइज़, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिए। मिलते हैं हम फिर किसी और कहानी के साथ।